Dear student, welcome to the material science classes for semester वाला। आपके जो सेमेस्टर एग्जाम की जो मटेरियल साइंस जो सेकेंड ईयर सब्जेक्ट होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए और ये लेक्चर वो यहाँ भी यूज हो सकते हैं। आजकल हर इंजीनियरिंग में मटेरियल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं इसे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो मटेरियल साइंस पूछते हैं। आई एम डॉक्टर स्वदेश कुमार सिंह। आज हम पढ़ेंगे केस हार्डनिंग। ये मेरा ब्रीफ रिज्यूम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, और हर संडे आई एम लाइव एट 5 PM एवरी संडे। आई एम लाइव एट 5 PM। पर जो भी आपको प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल और मटेरियल साइंस से जो भी डाउट हो आप इसमें डंप कर सकते हैं। बच्चे मेरे आंसर करने से पहले बच्चे ही आंसर कर देते हैं, पर अगर कोई दिक्कत होती है, अगर आंसर गलत है तो मैं आंसर करता हूं करेक्ट उसे, ठीक है। तो केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग देखिए, केस हार्डनिंग क्या होता है। जैसे आपका कोई स्पेसिमेन है, लेट अस से माइल्ड स्टील। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि जो लो कार्बन स्टील है दैट कैन नॉट बी क्वेंच्ड हार्डन, डिस्कस किया हमने पिछले लेक्चर में। तो मैंने आपको बताया था जो स्टील है उसकी हम करेंगे, लो कार्बन स्टील है उसकी करेंगे हम केस हार्डनिंग। टेक्निकली केस हार्डनिंग हम क्या चीज होती है कि जो मटेरियल है आपका, ये जो मटेरियल है बस उसके सरफेस में किसी थिकनेस तक हम उसे हार्ड बना देते हैं। सिर्फ हम सरफेस को हार्ड बनाते हैं, कोर को टच नहीं करते। कोर की प्रॉपर्टीज एज इट इज रहती हैं, कोर को हम टच नहीं करते, बट हम सरफेस को हार्ड बना देते हैं। और आपने मटेरियल के जितने थिकनेस तक उसे हार्ड बनाया है, जितने थिकनेस तक हार्ड बनाया है उसको बोलेंगे थिकनेस ऑफ केस। थिकनेस ऑफ केस क्या है? जितनी थिकनेस तक आपने उस मटेरियल को हार्ड बनाया है। तो केस हार्डनिंग की बहुत सारी टेक्निक होती हैं। पहला है कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग, ये कार्बोराइजिंग लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील की ही होती है। कार्बोराइजिंग लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील की ही होती है। कार्बोराइजिंग क्या होता है? इसकी सरफेस में कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाना। इसकी सरफेस में कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाना को कार्बोराइजिंग बोलते हैं, कार्बोराइजिंग बोलते हैं। माइल्ड स्टील की सरफेस में कार्बन की परसेंटेज बढ़ाने की विधि को ही हम कार्बोराइजिंग बोलते हैं। और एक कार्बोराइजिंग तीन तरीके से हो सकती है। पहला है पैक कार्बोराइजिंग। पहला है पैक कार्बोराइजिंग। ये पैक कार्बोराइजिंग में क्या होता है? आपने एक बॉक्स लिया, बॉक्स,
और उसमें बहुत सारे माइल्ड स्टील स्पेसिमेन भर दिए आपने। ये सारे माइल्ड स्टील स्पेसिमेन भर दिए और माइल्ड स्टील के साथ भर दिया आपने कार्बोराइजिंग मिक्सचर। कार्बोराइजिंग मिक्सचर ये क्या होता है? चारकोल। सेम चारकोल जो रोड कंस्ट्रक्शन में काला काला दिखता है ना, वो चारकोल है। प्लस बेरियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको हीट किया अप्रोक्सीमेटली 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एक बात ध्यान रखना, जितने भी कार्बोराइजिंग टेक्निक हैं, जितनी भी कार्बोराइजिंग टेक्निक हैं, जितनी भी कार्बोराइजिंग टेक्निक हैं, उसमें टेम्परेचर मोरलेस सेम रहता है 950 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा? माइल्ड स्टील में कार्बन स्टार्ट डिफ्यूजिंग। कार्बोराइजिंग, कार्बन स्टार्ट डिफ्यूजिंग। ठीक है, तो पैक कार्बोराइजिंग जो होता है ये बहुत चीप होता है, मतलब ज्यादा खर्चा फर्चा आता नहीं है इसमें, ज्यादा खर्चा फर्चा आता नहीं है। पर क्वालिटी ऑफ केसेस विल बी पुअर। क्वालिटी ऑफ केसेस मतलब कहीं ज्यादा डिफ्यूजन, कहीं कम डिफ्यूजन। और थिकनेस ऑफ केस, थिकनेस ऑफ केस क्या है? देखो, जितनी थिकनेस तक मैंने कार्बन को अंदर घुसाया है इसमें, थिकनेस ऑफ केस विल नॉट बी यूनिफॉर्म। थिकनेस ऑफ केस विल नॉट बी यूनिफॉर्म। ठीक है ना? दूसरा होता है लिक्विड कार्बोराइजिंग। लिक्विड कार्बोराइजिंग के में आपके पास एक बात होता है। ये बात है आपका डाइल्यूट सोडियम साइनाइड। टेम्परेचर सेम रहता है इसमें 950 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उससे देखो, अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड बात होगा, इट लीड्स टू साइनाइडिंग, तो कार्बन डिफ्यूज हो रहा है। बेस्ट क्वालिटी केसेस, बेस्ट क्वालिटी केसेस will be produced by liquid carburizing. Best quality cases will be produced by liquid carburizing. पर यहां पर दो प्रॉब्लम है, यहां पर दो प्रॉब्लम है। एक तो बात इज वेरी एक्सपेंसिव, सोडियम साइनाइड बहुत एक्सपेंसिव होता है, और दूसरा इट्स हाईली पॉइजनस, बहुत जहरीला है। सांप का जहर क्या, इसका जहर क्या है, बहुत जहरीला होता है। इसकी दो बड़ी प्रॉब्लम है। बट बेस्ट क्वालिटी केसेस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय लिक्विड कार्बोराइजिंग। तीसरा होता है गैस कार्बोराइजिंग। गैस कार्बोराइजिंग में क्या होता है कि आपके पास
माइल्ड स्टील स्पेसिमेन आपने स्टैक अप कर दिया ऐसे, दीज आर माइल्ड स्टील स्पेसिमेंस, और एक चैम्बर में रख दिया आपने, और चैम्बर में से CH4 गैस सेम 950 डिग्री सेंटीग्रेड पे CH4 गैस आपने इसे सर्कुलेट की, तो उससे कार्बन डिफ्यूज होगा। Gas carburizing, the process can be automated and thickness of case also can be controlled. पर इसका रनिंग एक्सपेंडिचर होगा, क्यों गैस जा रही है ना, इसका रनिंग एक्सपेंडिचर होगा, इसका एक रनिंग एक्सपेंडिचर होगा, ठीक ना। दूसरा होता है नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजिंग नाइट्रोजन इनटू माइल्ड स्टील स्पेसिमेन। तो इसमें देखो स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है जैसे हमारा गैस कार्बोराइजिंग में था, जो गैस कार्बोराइजिंग में था स्ट्रक्चर सिमिलर है। और इस चैम्बर में से हम अमोनिया पास कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर होता है 650 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का ध्यान रखना। अगर हमने सरफेस में नाइट्रोजन घुसाया, इसको बोलते हैं नाइट्राइडिंग। नाइट्राइड केसेस आर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, क्यों जब नाइट्रोजन घुसेगा वो हार्डर सरफेस क्रिएट करेगा। तो कभी कभी पता है क्या होता है, जब आपने नाइट्रोजन किसी सरफेस में घुसाया, सरफेस इतना ज्यादा ब्रिटल हो गया कि अगर आप थोड़ा सा टैप करेंगे ना, टक टक टक, पपड़ी उतर जाएगी, उसकी पपड़ी उतर के चूरन की तरह चला जाएगा। तो नाइट्राइडिंग करते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। नाइट्राइडिंग प्रोड्यूसेस हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर केसेस एज कंपेयर टू कार्बोराइजिंग। तो हम क्या करते हैं, साइनाइडिंग। साइनाइडिंग में ये बात है आपके पास, कंसंट्रेटेड सोडियम साइनाइड बात, सेम टेम्परेचर इसका 850। बच्चों देखो इसको ध्यान रखना, थंब रूल है, कार्बोराइजिंग 950, साइनाइडिंग 850, नाइट्राइडिंग 650। इसको याद रखना, ये आपके बहुत काम आएगा। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, पर याद करने की ये अच्छी ट्रिक है, 650, 850 एंड 950। तो अगर इसमें आपने स्पेसिमेन डाला तो इस एनवायरमेंट में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डिफ्यूज होगा। अगर माइल्ड स्टील स्पेसिमेन में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डिफ्यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं साइनाइडिंग। सो नाइट्राइडिंग केसेस विल बी हार्डेस्ट, देन साइनाइडिंग, देन कार्बोराइजिंग। इस सीक्वेंस को याद रखना, नाइट्राइडिंग हार्डेस्ट केस, then साइनाइडिंग, और ये आपका है कार्बोराइजिंग। एक को बोलते हैं गैस साइनाइडिंग को। गैस साइनाइडिंग में मैंने क्या किया, नाइट्राइडिंग और गैस कार्बोराइजिंग को क्लब कर दिया है। गैस कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग को क्लब कर दिया है, कैसे? यहां से CH4N अमोनिया दोनों का मिक्सचर बर्न करो,
850 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ साइनाइडिंग, तो टेम्परेचर 850 होगा। साइनाइडिंग में टेम्परेचर 850, नाइट्राइडिंग में 650, कार्बोराइजिंग में 950। तो ये चारों मेथड जो हैं, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग एंड गैस साइनाइडिंग, ये चारों मेथड लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के लिए होते हैं। ये चारों मेथड किसके लिए होते हैं? लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के लिए। पांचवा केस हार्डनिंग टेक्निक होता है इंडक्शन हार्डनिंग। ये जो इंडक्शन हार्डनिंग है, ये जो इंडक्शन हार्डनिंग है, ये लो कार्बन स्टील के लिए नहीं है, इट इज मेंट फॉर एलॉय स्टील्स। इंडक्शन हार्डनिंग जो है, ये लो कार्बन स्टील के लिए नहीं है, इट इज मेंट फॉर एलॉय स्टील्स। कनेक्टिंग रॉड्स आर केस हार्डन बाय दिस टेक्निक। ऑटोमोबाइल में कनेक्टिंग रॉड पर 10-12 साल बाद आईसी इंजन ही फेस आउट हो जाएंगे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, 10 to 12 साल डाउन द लाइन। तो इसमें देखो क्या करते हैं, देयर इज एन इंडक्शन कॉइल। ये क्या है? इंडक्शन कॉइल। और इंडक्शन कॉइल के इधर रखा हुआ है ऑयल बाथ। मैंने हार्डनिंग के लेक्चर में बताया था ऑयल बाथ्स आर यूज्ड ओनली इन केस ऑफ अलॉय स्टील्स। भूले तो नहीं? तो इसमें क्या करते हैं हम, सैंपल को इंडक्शन कॉइल के थ्रू पास करते हैं। सैंपल को इंडक्शन कॉइल के थ्रू पास करते हैं, तो इस सैंपल के सरफेस में देयर विल बी एडी करंट फॉर्मेशन। जब हम इस सैंपल को हम इंडक्शन कॉइल के थ्रू पास करते हैं, तो सरफेस में एडी करंट फॉर्मेशन होगा, और जहां भी एडी करंट फॉर्मेशन होगा वहां हीट प्रोड्यूस होगी। जहां भी एडी करंट फॉर्मेशन होगा वहां हीट प्रोड्यूस होगी। इंडक्शन हीटिंग की सबसे खूबसूरत चीज ये होती है, इंडक्शन हीटिंग की सबसे खूबसूरत चीज ये होती है दैट हीटिंग कैन बी लोकलाइज्ड। कोर को हीट नहीं करेगी, सिर्फ सरफेस को हीट करेगी। एंड देन सैंपल्स आर क्वेंच्ड इनटू ऑयल बाथ। तो ये सरफेस पर मार्टेनासाइट हो जाएगा और कोर को टच नहीं करेगा, कोर को कुछ नहीं होगा और सरफेस में मार्टेनासाइट आ जाएगा। पर ये एलॉय स्टील के लिए करते हैं। मैंने यहां पे बताया था थिकनेस ऑफ केस। जितनी थिकनेस तक हम हार्ड कर रहे हैं स्पेसिमेन को, इसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ केस। तो थिकनेस ऑफ केस एक्स इज इक्वल्स टू 5000 अंडर रूट रो बाई म्यू एफ। तो आप कितनी थिकनेस तक हार्ड करना चाहते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं आप। यहां पे एक्स थिकनेस है, कैसे? एफ इज द फ्रीक्वेंसी। आप जो सप्लाई, जो हमारी इंडक्शन कॉइल की जो करंट सप्लाई है, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दो। म्यू इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी and rho is electrical resistivity, electrical resistivity। तो जनरली हम फ्रीक्वेंसी को टिंकर करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी को आपने चेंज किया तो कितनी थिकनेस तक आपको सरफेस हार्ड चाहिए वो चेंज हो जाएगा। और छठवां होता है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग
जो गैस वेल्डिंग होती है, गैस टॉर्च, इसमें 3 तरह की फ्लेम होती हैं। पहली होती है कार्बोनाइजिंग फ्लेम, दूसरी होती है न्यूट्रल फ्लेम, और तीसरी होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो फ्लेम हार्डनिंग में हम ऑक्सीडाइज फ्लेम यूज करेंगे, क्योंकि सबसे हॉट फ्लेम यही होती है, अप्रोक्सीमेटली 3480 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे हॉटेस्ट फ्लेम है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, इसलिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करेंगे। न्यूट्रल फ्लेम अप्रोक्सीमेटली 3150 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका टेम्परेचर इज लेस देन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हम फ्लेम हार्डनिंग कब करते हैं? मशीन बेड। मशीन बेड कैसे बनते हैं? ग्रे कास्ट आयरन के, और ग्रे कास्ट आयरन में ग्रेफाइट पॉकेट्स होंगी, तो उसे पेंट भी नहीं कर सकते, गंदा दिखेगा, और जो वर्कर काम कर रहा है उसके कपड़े लत्ते काले काले हो जाएंगे। तो मेरा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मशीन बेड है ना, ये ग्रे कास्ट आयरन है, एटलीस्ट टॉप सरफेस को मैं चिल्ड कास्ट आयरन बना दूं, टॉप सरफेस को चिल्ड कास्ट आयरन बना दूं, तो उसमें तो कार्बन कंबाइंड फॉर्म में होता है, तो पेंट भी कर सकते हैं और कपड़े लत्ते भी गंदे नहीं होंगे। तो इसमें क्या करते हैं, देयर इज वन फ्लेम हियर, हम ऑक्सीडाइज फ्लेम यूज करते हैं, और उसके बाद हम इमीडिएटली भी स्प्रिंकल विद वाटर, वाटर स्प्रिंकलर। मतलब मशीन बेड है तो उसमें एक रॉड है, यहां पे हम फ्लेम होगी, फ्लेम्स में हीट कर रहा हूं और इमीडिएटली उसे क्वेंच कर रहा हूं, हीटिंग एंड इमीडिएट क्वेंचिंग। तो होगा क्या, ग्रे कास्ट आयरन की सरफेस पे चिल्ड कास्ट आयरन बन जाएगा। इसे बोलते हैं फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग मशीन बेड की ही होती है, लो कार्बन स्टील और एलॉय स्टील की नहीं करते ग्रे कास्ट आयरन। तो बच्चों इस लेक्चर में मैंने आपको केस हार्डनिंग टेक्निक बताई। माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन क्रीप। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।